मोबाइल मेरे हाथ में था, मोबाइल छीना और धक्के दे करके गार्डों को बुलाया, सारे अपने और कर्मचारियों को बुलाया। सारे लोग मिल करके मुझको धक्के देते हुए, कंधे पे हाथ लगा अपमानित करते हुए मुझे अपने कक्ष से बाहर किया गया। बताया वीरेंद्र को, फाइल की बात, वीरेंद्र बाबू ने कहा कि फाइल इनकी नहीं है। तभी उन्होंने मोबाइल ले जाने के लिए रोक लगाई। नहीं, क्या मतलब है आज की डेट में कहीं भी कोई मोबाइल ले जाने के लिए, अगर आप गलत हैं इसलिए आपने मोबाइल पर रोक लगाई, अगर आप सही है तो आपने मोबाइल पर क्यों रोक लगाई भाई? इसके यहाँ जैसा स्टॉक था वैसे उसकी बोली बढ़ गई, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए, मुझे 2.5 लाख चाहिए। इस तरह की भाषा जो उसने करी, और मंडी सचिव खुद कहता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो सीधा सरकार से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। ऐसे अधिकारियों को आपने बैठा कैसे रखा है? आपके संज्ञान में आते हुए आप 1-1.5 महीने से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए तो उसका और मनोबल बढ़ रहा है। फतेहपुर जनपद के बिंदकी मंडी में इस बार फिर भारी बवाल हुआ और इस बवाल पर इस बार लघु उद्योग भारती और बिंदकी मिलर्स एसोसिएशन को भी आगे आना पड़ा और तब जाकर के मामला कहीं हल हुआ। लेकिन अभी भी इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ होना शेष है और लगातार उद्यमी इसको लेकर के आंदोलनरत हैं। आंदोलन कल रात तक भी चला और उसके बाद इसका निस्तारण हुआ। लेकिन फिलहाल क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिरकार ये बवाल शुरू कब हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ और किस तरीके से इस पर आगे कार्रवाई हुई। हमारे साथ सुरेश जी है, ये बताइए कि ये जो लगातार बिंदकी मंडी में चल रहा था, किस तरीके घटनाक्रम हुआ और फिर उसके बाद जब संगठन यहाँ पे कूदे तो उस वक्त किस तरीके से असर देखने को मिला? मैं अपने काम से फतेहपुर पहले गया था, इसके बाद अपने निजी काम से, मेरा फर्म है तुषार इंटरप्राइजेज, मैं आती हूँ लाइसेंसदार बिंदकी मंडी का। मैं वहाँ पे बिंदकी मंडी जब परिसर में पहुँचा तो गेट में ही गार्ड 2 खड़े थे। वो बोले कि भाई साहब ये मोबाइल देते जाइएगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कि मोबाइल तो हम लोग एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ भी लेके जाते हैं, ये तो सचिवालय हमारा मंडी समिति का, आप लोगों को कैसा ये बार्नेशन है। खैर बातचीत होने के बाद भी मैंने मोबाइल नहीं दिया उनको, मैं मोबाइल लेके अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक वीरेंद्र बाबू हैं, तो उनसे मैंने अपनी फाइल ढुलवाई। 2 महीने से मैं परेशान था, दौड़ धूप कर रहा था कि मेरा लाइसेंस रिन्यूअल हो जाए। तो 2-2.5 महीने लगभग बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझसे पैसा भी मांगा जा रहा था 25, मैंने कहा 1 रुपये नहीं दूंगा, लाइसेंस कराऊंगा मैं और निःशुल्क कराऊंगा। जब मैं गया वीरेंद्र बाबू का तो फाइल उन्होंने 10-12 फाइलें पलट के देखी, क्या तुम्हारा फाइल नहीं है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि अब पूछा कि सचिव साहब हैं कि नहीं है मंडी सचिव साहब, तो बोले कि हाँ बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ जाने का प्रयास किया मोबाइल लेकर, और ये गार्ड मेरे पीछे पीछे ही लगा रहा है। मैंने कहा क्या बात भाई, क्यों मेरे कारण आप खड़े हैं क्या? हाँ वो मोबाइल का ऑब्जेक्शन है इसलिए मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मोबाइल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि हथियार, मैं गुंडा या मवाली हूँ कोई, मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ। मलवा क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। इस समय मेरा इंटर कॉलेज प्रबंधक पटेल धर्म सेवा इंटर कॉलेज का, और क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका हूँ, इखलास हूँ, व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। ऐसी बातें मैंने की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैं जाने का प्रयास किया मंडी सचिव के कक्ष में, तो उनके चपरासी महोदय बोले कि मुझे डांट पड़ेगी। तो मैंने अपना ये विजिटिंग कार्ड मेरे जेब में पड़ा हुआ था, ये एक तरफ मेरा एड्रेस है, एक तरफ मेरी फर्म का एड्रेस, इसमें तुषार इंटरप्राइजेज। तो जान करके मैंने कहा बात हो जाएगी और मेरा लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा। तो खैर उनके पीछे मैं गया, सीट पर बैठ गया, मंडी सचिव महोदय बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अच्छा मेरी फाइल पड़ी हुई है 2.5-3 महीने से, किसी कारणवश लीव पे नहीं आ पाया, फ़ोन से बात होती है, आपने कहा करा देंगे, अभी तक नहीं हुई, आज फाइल भी मेरी नहीं है, गायब हो गई। तो उन्होंने बुलाया वीरेंद्र को, कहा फाइल इनकी कहा। वीरेंद्र बाबू ने कहा कि फाइल इनकी नहीं है। तो मैंने कहा आप देख लीजिएगा, करवा दीजिएगा, हम लोगों को सीजन आ गया, रिन्यूअल हो जाए तो हम लोग गल्ला व्यापार करें, धान का सीजन हमारा खड़ा हुआ है। इतनी बात हो रही थी कि मंडी सचिव महोदय उठे और बाथरूम की तरफ जाने लगे। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं तब पता था कि बाथरूम जा रहे हैं। मैंने कहा सर मेरी एक हल्ला कर बोले, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर भी मैं बैठा रहा, सीट में वो बैठ गए आके वहाँ पर बाथरूम के बाद, और मैंने कहा सर ये मेरा दिखवा लीजिएगा। तो बस इतने में झल्ला कर बोले, सीट छोड़ करके बड़ी तेज़ी से जैसे चीता से झपटता है शिकार के लिए, उससे मेरी तरफ आए और मेरा हाथ पकड़ के, मोबाइल मेरे हाथ में था, मोबाइल छीना और धक्के दे करके गार्डों को बुलाया,
सारे अपने और कर्मचारियों को बुलाया, सारे लोग मिल करके मुझको धक्के देते हुए, कंधे पे हाथ लगा अपमानित करते हुए मुझे अपने कक्ष से बाहर किया गया। इसके बाद भी मैंने कहा मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मोबाइल मेरा सचिव महोदय ने छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद मैं बाहर आया मंडी गेट से। मैंने अपने साथी अर्जुन पटेल से कहा कि बेटा मेरा फ़ोन दीजिए, मैं माननीय वर्तमान विधायक की जयकुमार जी से मैं बात करूँगा, अवगत करा दो इस मैटर के बारे में। तत्काल मैंने अवगत कराया, उन्होंने संज्ञान में लिया। तुरंत बाद पुलिस फोर्स आई और एसडीएम महोदय वहाँ पे आई, उनको डांटा फटकारा भी सचिव महोदय को, लेकिन मेरा इतना अपमान हो चुका था। सारी बुलवाने की कोशिश की, सारी बोलने के लिए पहले नहीं तैयार थे सचिव साहब थे तैयार। मैंने कहा कि सारी से काम नहीं चलेगा, सस्पेंशन हो और मेरे इंसल्ट की FIR हो। जो मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये बेइज्जती का बदला मैं FIR करके लूँगा और मानहानि का दावा भी पेश करूँगा कल भी। इसके बाद मैंने अपने मंडल के मंडी समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी को फ़ोन किया। अब तुरंत ही 15-20 मिनट के अंदर यहीं से थे या कहीं भी रहे हों, तुरंत ये पहुँचे। सबको कॉल करके हमारे व्यापारी बंधु सारे इकट्ठे हो गए, 100, 200, 300 की संख्या में, और अदर समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए। उनको लगा कि नहीं, सुरेश पटेल के साथ वाकई में गलत हुआ है। तो सब लोगों ने साथ दे करके जब एसडीएम महोदय आई, एसडीएम महोदय ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गलती से ये था, ये ऐसा नहीं होता, ये पहले भी हो चुका है। 2 बाबू और एक सहायक भी निलंबित हो चुके थे 2-3 दिन पहले की बात, जबकि ये मुझे पता भी नहीं था। मैं अस्वस्थ था, इसके पहले मेरे साथ ये घटना हो गई। एसडीएम महोदय चले गए। इसके बाद माननीय विधायक जी आए, डीडीएस साहब इलाहाबाद से चल कर आए, एसडीएम आए, डीएम साहब का फ़ोन आया, हमारे सत्येंद्र भाई साहब ने, जो कि लघु भारतीय उद्योग के अध्यक्ष भी हैं, आप भी पहुँचे। हमारे आनंद गुप्ता जो मंडी समिति के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी पहुँचे, ताकि हमारे सारे सहयोगी व्यापार मंडल के कार्यकर्तागण और सारे आरती लोग हमारे और जो जनसंपर्की लोग थे वो लोग इकट्ठा हो गए। इस तरह से 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हम लोगों ने ये निर्णय लिया सब लोग मिल करके कि हम लोग जब तक इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, सस्पेंड किए जाए और हमारी FIR लिखी जाए और हम मानहानि का दावा भी करेंगे। जब तक ये निर्णय नहीं सामने आता तब तक हम लोग शांत बैठने वालों से नहीं हैं। ये तो बेहद ही दुखद है कि अगर मंडी सचिव इस तरीके की गतिविधि करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल ले जाने पे कौन सा इतना बड़ा प्रतिबंध है। अगर मोबाइल के तो सामान्यतः बातें ये मानी जाती है, अगर आप मोबाइल का प्रवेश निषेध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, ऐसे काम आपके पास हो रहे हैं जो कहीं मोबाइल में कोई रिकॉर्ड ना कर ले। इतना नहीं, अगर आपको ये लग रहा है कि मोबाइल कोई लेके नहीं जा सकता है तो इसके लिए आपको पहले कोई सूचना भी जारी करनी होगी, कोई बताना होगा, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बताते हुए सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। मंडी सचिव को लेकर के किस तरीके से बातें निकलती रही लगातार, वो हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। और आज फिर सुरेश जी ने बताया, और इनकी नमनीयता देखिए, इनका स्नेह देखिए। अभी भी इतना सब कुछ इनके साथ अपमान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी साहब और महोदय कहकर ही मंडी सचिव को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहीं पर, अब पद का गुमान है, पद का घमंड है या किसी और चीज़ का घमंड है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी शोभनीय नहीं होती। वो भी तब जब आप सरकारी सेवा में हो, और इस सरकारी सेवा कहीं ना कहीं एक जो सीधा असर पड़ता है वो सीधा असर सरकार पर पड़ता है, एक नौकरशाही पर भी पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस तरीके से करता है तो सामान्यतः मान लिया जाता है कि यहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें होती रही हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं और एक चीज़ यहाँ पर ये भी बतवाते हैं कि आखिरकार जो कार्रवाई हुई उसमें लघु उद्योग भारती और मिलर्स एसोसिएशन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं आनंद गुप्ता जी से। आनंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम जानने के प्रयास करें। आनंद गुप्ता जी, कल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुझे लग रहा है कि जिले में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन देर रात 11-12 बजे तक चला। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी? अगर हुई तो इस पर FIR क्यों नहीं हुई? मैं 2004 से यहाँ का लाइसेंसी रहा हूँ। यहाँ पर पहली बार ऐसे हमको सचिव साहब से मुलाकात हुई जिनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। सचिव थे लेकिन ऐसे एटीट्यूड तो हमने डीएम महोदय का नहीं देखा। हम लोग किसी भी समय मिल सकते थे और इसका हमारी पहली मुलाकात में ही हमसे गहमा गहमी हो गई थी कि जो उनका आचरण था वो हमको समझ में नहीं आया था। लेकिन इसकी इन्हीं सब चर्चाओं के बीच हम लोग पिछले 2 महीने से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। लघु उद्योग भारती एवं मिलर्स एवं गल्ला व्यापार समिति बिनकी का
जो एक तत्वाधान में हम लोग 2 सितंबर को सबसे पहले यहाँ डायरेक्टर निदेशक जी से मिले थे, इंजीनियर कुमार सिंह से, इनकी शिकायत की गई थी। मंडी निरीक्षक द्वारा यहाँ पर शोषण किया जा रहा था और सचिव साहब के चूँकि सचिव हैं वो मंडी निरीक्षक है, मंडी इंस्पेक्टर है, तो बिना उनके जनसंपर्क के शोषण कैसे हो सकता था। उसके हम लोग लगातार खिलाफत और वो कर रहे थे। वहाँ से आने पर डीएम साहब से शिकायत हुई, जाँच एसडीएम साहब की आई, हमारे पास ऑडियो क्लिप थी। हमने अपने यहाँ के प्रतिनिधि माननीय श्री जय कुमार जैकी जी से मिले, उन्होंने में हमने कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर उसके बाद 2 दिन पहले मतलब लगातार हम लोग इसमें लगे रहे। बीच में उन्होंने हमारे एक, चूँकि हम लोग जस्ट विरोध में आ गए, लेन देन हम लोग से पैसे मांगते रहे, हम लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया कि 1 रुपये नहीं देंगे, जब हम सही कार्य करें तो किस बात के पैसे दें। इसी क्रम में श्री बाके बिहारी फोर्ड में उन्हें जनता देखकर उनके ऊपर गलत तरीके कार्रवाई की गई, जिसमें कि पद का दुरुपयोग करते हुए 2 लाख रुपए का समान शुल्क लगाया गया। उसके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हमने माननीय दीदी श्री निरंजन ज्योति, अगर ये कहा जाए मंडी सचिव अपने सरकारी काम को छोड़कर बाकी वो सारे काम करें जो नहीं करने चाहिए, नहीं तभी तो उन्होंने मोबाइल ले जाने के लिए रोक लगाई। नहीं, क्या मतलब है आज की डेट में कहीं भी कुछ मोबाइल ले जाने के लिए, अगर आप गलत हैं इसलिए आपने मोबाइल पर रोक लगाई, अगर आप सही है तो आपने मोबाइल पर क्यों रोक लगाई भाई। एक रिकॉर्डिंग ऑडियो क्लिप हम लोगों ने साध्वी निरंजन जी को सोहनलाल द्विवेदी इंटर कॉलेज में वहाँ पर चर्चा के दौरान हमने दिया था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए निदेशक से बात की और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि 72 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तुरंत कार्रवाई हुई और 2 अधिकारी यहाँ पर निलंबित हो गए। वो प्रकरण अभी चल ही रहा था कि इन प्रकरणों के बीच में हमारे सचिव साहब का फिर से नया रूप देखने को मिला कि यहाँ पर रोक लगा दी गई, गार्ड सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता। अरे हम व्यापारी हैं तो क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर। अभद्रता की गई। हमारे सुरेश पटेल जी जो अपने कार से आए थे, 2 महीने से उनको टलाया जाता था लाइसेंस रेटल के नाम में, अवैध वसूली के नाम से 20,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, मोबाइल छीन लिया, जिसके क्रम में हम लोग तुरंत इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया। एसडीएम महोदय आए, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, हमने कतई तैयार नहीं हुए, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। भीषण बारिश होने के बावजूद, कल 2 घंटे 3 घंटे भीषण बारिश हुई, उसके बावजूद यहाँ पर जितना बिनकी प्रक्षेत्र का उद्यमी और व्यापारी था वो पूरा इकट्ठा हुआ और एक ही मांग थी, सस्पेंड करो, मंडी सचिव को सस्पेंड करो। वही कार्रवाई हुई, उसमें तक कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद डीडीए प्रयागराज यहाँ पर आए हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी एवं हमारे विधायक जय कुमार जैकी जी वहाँ पर आए। उनसे हम लोग की जब वार्ता हुई, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि 15 दिन का आप समय दीजिए और 15 दिन के अंदर इसमें जरूर से जरूर कार्रवाई होगी। अगर 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः ये आंदोलन होगा, जो कि एक सम्मान की बात है। व्यापारी सम्मान से मंडी टैक्स देता है, जिससे इनकी सैलरी बनती है, और ऐसा अगर व्यवहार होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बेहद ही हास्यास्पद और दुखद है कि अगर आप ज़िले में हैं और ज़िले में अगर आप उद्यमियों के साथ इस तरीके व्यवहार करेंगे, व्यापारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो फिर सामान्य आदमी के साथ क्या करते होंगे, किसान के साथ क्या करते होंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि किसान तो हर जगह पहुँच नहीं सकता, लेकिन उद्यमी के पास तो हर जगह जाने के विकल्प हैं, वो हर जगह अपनी बात रख सकता है। जब बात रखने वाले के साथ यह बर्ताव है, यह स्थितियाँ हैं, तो फिर समझा जा सकता है कि क्या कुछ चल रहा है बिनकी में। और ये बेहद ही दुखद बात है। हमारे साथ लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष फतेहपुर सत्येंद्र सिंह, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सत्येंद्र जी, ये एक लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है फतेहपुर में, आपके संज्ञान में लगातार रहा है, डायरेक्टर मंडी से भी आप मिले और शायद ये भी एक बातचीत हुई थी, जानकारी मिली थी कि यही शायद सचिव थे जिन्होंने निदेशक से कहा था कि इस्तीफा दे दूँ। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति इस स्तर पर अभद्रता कर सकता है उन पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई ना होने का परिणाम रहा कि आप कल की अगर बात की जाए, इतनी बारिश में एक उद्यमी के साथ, एक व्यापारी के साथ इस तरीके का भद्रता हुई, क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, इन सब घटनाक्रम में तो सबसे पहले ये लगता है कि जो मंडी निदेशक श्री अंजनी साहब हैं, उन्होंने मंडी सचिव को मुझे लगता है बहुत चढ़ा रखा। एक इतनी बड़ी पोस्ट के ऑफिसर जो निदेशक हैं, उनके साथ ऐसी अभद्रता करे। भाई, हमने तो हमेशा कहा है कि जो विभागाध्यक्ष हैं या जो मेन IAS ऑफिसर बैठे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी जगह में इसलिए बैठा रखा है कि जो हमारे प्रदेश की जनता है, वो चाहे आम जनता हो या उद्यमी हो। क्योंकि पहली बात तो सबसे ज़्यादा यह है कि 2017 से जब से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आई है, योगी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार की जगह नहीं है पूरे प्रदेश में, चाहे वो जिस विभाग की हो, खास करके उद्यमियों से कहीं भी जगह नहीं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे जिस सेक्टर की बात करें। लेकिन जो ये अधिकारी हैं, ये अपना माहौल क्यों नहीं बदल पा रहे?
जब मंडी सचिव ने मेरे पास आज से 2 महीना पहले, जब क्योंकि बहुत सारे राइस मिलर्स हमारे मलवा औद्योगिक क्षेत्र में हैं, फतेहपुर ज़िले में हैं, उन्होंने अपनी समस्या लेके मेरे पास आए कि हमारे को मंडी सचिव के द्वारा ऐसा ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वो चाहे लाइसेंस रिन्यूअल के लिए हो या गेट पास के लिए हो या नवीनी लाइसेंस लेने के लिए हो, सब में भ्रष्टाचार पूरी तरह से लुप्त है। मैं उनकी बात मान कर इस पे मंडी सचिव के ऊपर निगरानी की, क्योंकि कोई भी बात रखने के पहले ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ सुन ले। जब देखा तो उनका बर्ताव सही लगा, पूरा जिला परेशान था। जब परेशान रहा तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र जारी किया, उसमें महोदय से अनुरोध किया कि जो ज़िले के उद्यमी व्यापारी हैं उनके द्वारा मंडी सचिव के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उस पर संज्ञान लीजिए। उनके द्वारा जांच बैठा दी गई। जांच बैठाने के बाद एसडीएम बेनकी को जांच दे दी गई, वो जांच ही पेंडिंग रही। इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का ज़िले में आगमन हुआ, उनसे भी हमने ये बात रखी। उनके द्वारा जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इस पर कार्रवाई करिए। जब देखा कि इन सब चीज़ों में कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ी आशा और उम्मीद से निदेशक अंजनी कुमार साहब के पास गए। उसमें से बहुत सारी समस्याएं थी कि जो शासन ने नियम जारी कर दिया था, जब कृषि कानून बिल वापस हो गए थे तो शासन ने नियम जारी किया था कि जिन लोगों को 30 नवंबर 2021 में जीएसटी के अनुसार जो स्टॉक होगा उस स्टॉक में उनको दोबारा मंडी शुल्क नहीं दिया जाएगा, और ये 30 जून 2022 तक की डेट दे दी गई। जब उद्यमियों के द्वारा मंडी सचिव को संपर्क किया गया पिछले 2 महीने में, अप्रैल मई जून में, तो वो सबके यहाँ विजिट भी किया, वेरीफाई भी किया। अब जब स्टॉक चढ़ाने की बात आई तो उसने कहा कि जी जिसके यहाँ जैसा स्टॉक था वैसे उसकी बोली बढ़ गई, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए, मुझे 2.5 लाख चाहिए। तो उद्यमियों ने एक समूह बना के मेरे पास आए कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है और ये स्टॉक के पैसे मांग रहे हैं। हमने कहा पैसे तो देने नहीं हैं, क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे, उन्होंने अगर हमसे सहयोग मांगा है कि आप प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं, तो मुक्त बनाने में तो हमें सहयोग करना पड़ेगा। तो हम सहयोग के लिए हमने कहा किसी को एक पैसे नहीं देने, ये चढ़ाएंगे। इन्होंने नहीं चढ़ाया, उन उद्यमियों का नुकसान हुआ। ये उम्मीद लेके हम अंजनी साहब के पास गए, अंजनी साहब से निवेदन किया, सारी चीज़ साक्ष्य दिए। और जब साक्ष्य दिए तो अंजनी साहब के द्वारा फ़ोन किया गया मंडी सचिव को और कहा गया कि आपकी शिकायतें बहुत है, तो फ़ोन पे ही पलट के उधर से उन्होंने भाई जो हम महसूस किए, उन्होंने कहा कि मैं अभी इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो क्योंकि अंजनी साहब सामने से बोले, हम उनके सामने खड़े थे, बोले अगर तुम इस्तीफ़ा क्या दे दोगे उसके पहले मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा। मतलब इस तरह की भाषा जो उसने करी, और मंडी सचिव खुद कहता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो सीधा सरकार से मेरा डायरेक्ट संपर्क है, मंडी सचिव साहब कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे अपने चेले हैं। मतलब इस तरह की भाषाएं कहते थे। मंडी निदेशक के लिए कहा था। आप ये बताइए, जिले का 100 उद्यमी कृषि मंडी भवन जाता है और मंडी निदेशक से साक्ष्य के साथ बात करता है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक भी एक्शन उनके द्वारा क्यों नहीं लिया गया? इसके बाद हमको जिले में बहुत सारे प्रयास करने पड़े। प्रयास करने के बाद इंस्पेक्टर को, अब फिर जब प्रयास करने के बाद हमने वीडियो क्लिप, जो हमारे उद्यमियों से वो पैसे मांगता था, वीडियो क्लिप वायरल किया गया। वायरल करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया। उन्होंने हमको ये आश्वस्त भी किया कि हाँ सत्येंद्र जी, मंडी सचिव की शिकायतें मेरे पास और भी आई हैं, आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। और उन्होंने कार्रवाई किया, लेकिन निरीक्षक और सहायक 2 को तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि दोनों के वीडियो क्लिप थे। और अभी भी 3 दिन पहले ही हमारे एक उद्यमी के पास पैसा मांगने आया था कि भैया इस महीने का पैसा आप दो। वो उगाही करते थे हर महीने। रवि यादव था, ब्रजेश, क्योंकि वो लोकल आदमी यही मलवा का था, उसको क्या लगता था कि मैं यहाँ का हूँ, दादा हूँ मंडी, और वो सबको धमकाता था। अब एक एसोसिएशन के कान में जब बात आती है तो उसको लगता है कि यार हम देश को और राष्ट्र को निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह कोविड जैसी महामारी से उद्यमी पनपे हैं, जिले में योगी जी ने एक बहुत अच्छा माहौल बना दिया है, ऐसे अधिकारी अभी अपना माहौल क्यों नहीं बना पा रहे? जो कि कल का जो घटना हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। और उस घटना कल के घटनाक्रम में आते हैं। भाई जरा वीडियो बंद करिए। है, और मेरा आपके माध्यम से अंजनी साहब को पुनः अनुरोध है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी जगह में बैठाया है, आप देश को, राष्ट्र को निर्माण करने में सहयोग करिए, और ऐसे जो आपके अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसे अधिकारियों को आपने बैठा कैसे रखा है? आपके संज्ञान में आते हुए आप 1-1.5 महीने से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए तो उसका और मनोबल बढ़ रहा है।
अगर मैंने कोई गलती की है तो अगर मुझे उस पर सज़ा या मेरे किसी गार्जियन का भय नहीं होगा तो मैं तो गलती पे गलती रोज़ करता जाऊंगा। अगर अंजनी कुमार साहब अगर ये मैटर 1.5 महीना पहले एक्शन ले लिए होते तो ये नौबत ही ना खड़ी होती। एक उद्यमी का अपमान देश का अपमान है। ऐसे अधिकारियों इनको तो तड़ी पार कर देना चाहिए। इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही है उन लोगों को आप करेंगे। आपकी तनख्वाह मंडी बंकी देती है ना। मंडी बंकी में 1500 रुपए की भी इनकम नहीं थी, आज लगभग 50 लाख की महीने की इनकम है। कहाँ से आ रही है? जिनको आप धक्के दे रहे हो वही तो पैसा टैक्स दे रहे हैं हर महीने। तो उस समय अंजनी साहब क्यों नहीं उस पर एक्शन लिए? अंजनी साहब को एक्शन लेना चाहिए और अभी लेना चाहिए। और मंडी सचिव को तो बिल्कुल निलंबित करना चाहिए। ऐसे अधिकारी को कभी भी पोस्ट में नहीं रहना चाहिए। इनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। जिंदगी में याद रखें कि मैंने ऐसी उदंडता की है। और फिर इस सरकार में आप जो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है, नीचे देखेंगे तो समंदर के कंकड़ दिखते हैं सरकार में। सब कुछ पारदर्शिता के साथ है, उसके साथ आप जो रद्द कर रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो आपका कुछ है। तो अंजनी साहब से भी अनुरोध है, जिलाधिकारी महोदया से भी अनुरोध है, उप निदेशक मंडी से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कमर कसने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि किसी भी उद्यमी या आम जानवर, जब इतने बड़े उद्यमी के साथ हो गया तो पता नहीं किसानों के साथ कैसा बिहेवियर होता होगा, जो कभी बोल नहीं सकता था। वहाँ पर उनका गल्ला पड़ा रहता है, सब कुछ। ये बहुत बड़ा खेल है मंडी सचिव का। और इस पे अगर सरकार नहीं कमर कसती तो किसानों की आय कभी दुगनी नहीं हो सकती है। उद्यमी तो देखिए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 10 रुपये का खरीदेंगे तो 12 रुपये का बेचेंगे, उसका टैक्स देंगे। नुकसान किसका हो रहा है? सरकार कहती है 2050 रुपये का समर्थन मूल्य है, किसान को 1350 मिल रहा है। मंडी सचिव खेल करके उनको गेम खेल रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? उद्यमी तो 2050 में खरीदेगा और वो 2500 में बेचेगा, वो अपना मार्जिन तो लेगा ही लेगा। इसलिए ऐसे मंडी सचिव के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो उद्यमियों के साथ भी लगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब मंडी सचिव से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो एक नंबर पर उनका फ़ोन नहीं उठा और दूसरे नंबर पर उनका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल बताता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंडी पर उद्यमियों ने, व्यापारियों ने मिल करके टैक्स देकर उस मंडी को पुनर्जीवित किया हो, आपके बैठने के लिए एक स्थान बनाई हो, आपने उन्हीं व्यापारियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया, ये बेहद निंदनीय है। और इतना सब घटनाक्रम होने के बावजूद भी उद्यमी और व्यापारी लगातार आपको साहब महोदय कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह उनकी कहीं ना कहीं सहृदयता ही है जो आपको सम्मान देने से अभी पीछे नहीं आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या इस पर कार्रवाई होती है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मंडी सचिव के इस तरीके घटनाक्रम लगातार होते रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने में जिस तरीके से पराकाष्ठा पर चीज़ें पहुंची हैं, जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे हैं, साक्ष्यों के साथ मामले को रखा जाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई न होने के कारण स्थिति ये बनी कि अब वह उद्यमियों के साथ हाथापाई पर भी उतर आए हैं, उनको धक्का भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर एक ऐतिहासिक कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर इसी जगह पर कोई उद्यमी, किसी उद्यमी ने किसी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरीके काम किया होता तो अब तक उसके खिलाफ 353 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया होता और शायद वो जेल में भी होता। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मंडी सचिव पर अभी तक कोई इस तरीके का एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन दिया गया। अब देखना ये होगा कि आश्वासन के बाद क्या इस पर कोई मजबूत कार्रवाई होती है, ऐतिहासिक कार्रवाई होती है, जिससे मान सम्मान भी उद्यमियों को बचा रहे और फतेहपुर जनपद की जो मंडी, जो बिंद की मंडी है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंडी बताई जा रही है, उसका भी गौरव बना रहे। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।